नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, पिछले कुछ दिन से पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश में एक आक्रोश है, गुस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रशिक्षु जो डॉक्टर थी लड़की, उनका रेप हुआ, हत्या कर दिया गया। इस बात को लेकर के पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। लेकिन अब जो है मामला प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इसमें देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस बात को लेकर के विस्तार से हम देखेंगे कि क्या बातें हैं और वहां के जो गवर्नर हैं सीबी आनंद बोस, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है और फिर क्यों कहा जा रहा है कि इनके इस स्टेटमेंट के बाद संभव है कि केंद्र सरकार इसको लेकर के कुछ फैसला ले सकती है। विस्तार से चीजों को समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राज्य सरकार से पूरी घटना के विषय में रिपोर्ट मांगा था और यह संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत उन्होंने ये मांग की थी। लेकिन जो राज्य सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार, उसके द्वारा राज्यपाल महोदय को रिपोर्ट नहीं दिया गया। तो कहा गया कि अगर इस तरह की स्थिति हुई है तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गया है और जिस तरह से राज्य में अव्यवस्था पूरी तरह से फैल गया है, विपक्ष के सभी पार्टियों नेताओं का कहना है कि राज्य में फिर एक ही चीज हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब यहाँ पर समझिए, जब राज्यपाल महोदय से ये चीजें पूछा गया तो इन्होंने कहा कि देखिए, जनता की ये मांग तो है, लोगों की यह उम्मीद हमसे की जा रही है कि हम चीजों को बेहतर करें। इन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट जो मांगा गया था गवर्नर हाउस के द्वारा, यह नहीं उपलब्ध कराया गया। तो चीजों को इन्होंने क्लियर नहीं किया। इन्होंने कहा कि देखिए आगे क्या होता है, अभी मैं कुछ भी बातें क्लियर यहाँ पर मीडिया के समक्ष बताना नहीं चाहूंगा। उस जगह पर जाके अस्पताल का ये दौरा भी करने गए थे, चीजों को देखा भी, लोगों से बात भी किया इन्होंने, जो डॉक्टर पूरे देश भर में हड़ताल कर रहे हैं, और वहाँ जो हॉस्पिटल के बाहर जो डॉक्टर थे उनसे भी इनकी बातचीत हुई। तो मैसेज बहुत क्लियर इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन एक हिंट दिया है कि जो भी इनकी शक्तियां हैं वह अभी ये मीडिया के सामने नहीं बताना चाह रहे हैं। जो भी ये काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ समय बाद जो है ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में जल्द ही राष्ट्रपति शासन देखने को मिल सकता है। अब राष्ट्रपति शासन होता क्या है, अगर इस तरह की चीजें होती है तो राष्ट्रपति शासन के तहत क्या क्या हो जाएगा, यह देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है कि किसी भी राज्य में जो भी राज्य सरकार है, यानी कि चुने हुए जो भी प्रतिनिधि हैं और उनकी जो अपनी मंत्रिमंडल है, वह पूरी तरह से निलंबित हो जाएगी और प्रत्यक्ष रूप से वहां पर शासन व्यवस्था जो है केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। ये हमारे संविधान में ही इस बात की व्यवस्था की गई है। इसे राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं, देखिए, आधार क्या हो सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो आधार मुख्य रूप से हो सकते हैं। एक तो अनुच्छेद 356 के तहत यहां पर हो सकता है और एक है संविधान का अनुच्छेद 365। ये दोनों आर्टिकल क्या कहता है, इसको हम थोड़े विस्तार से समझते हैं। देखिए, यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त हैं कि स्थिति इस तरह की उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार जो संविधान के प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्य नहीं कर रही है, इस स्थिति में राष्ट्रपति यह निर्णय ले सकते हैं कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें और जो चुनी हुई सरकार है उसको निलंबित कर दें। इसके अलावा राष्ट्रपति ऐसा निर्णय राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लेंगे। चूंकि राष्ट्रपति कहने का मतलब यहां राष्ट्रपति के तहत मांगा गया है, तो आप मान के चलिए कि जो राज्यपाल होते हैं वह किसी भी राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट आता है वह राज्यपाल को दिया जाता है, वहां की स्थिति के विषय में अवगत कराया जाता है। ठीक है। तो यही चीजें अब देखिए, यहां बंगाल के गवर्नर ने भी मांगा था राज्य सरकार के कि पूरी घटनाक्रम पर आप मुझे रिपोर्ट दीजिए अनुच्छेद 167 के तहत, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आता है। तो फिर यह संविधान के खिलाफ हो गया, राज्य सरकार ने किया। तो यहां पर जो है राष्ट्रपति को यह हक हो जाता है कि वह राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सोच सके। ठीक है। लेकिन यहां पर राज्यपाल की सिफारिश पर ही यह हो सकता है। अब संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार क्या होता है, केंद्र सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करने में यदि राज्य सरकार विफल हो जाती है, इस स्थिति में भी वहां पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत ना मिले या विधानसभा अपना मुख्यमंत्री ना चुन पाए, ऐसी स्थिति में भी वहां के कार्य
सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है। जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहां की सारी व्यवस्था जो है सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। अब राष्ट्रपति के हाथ में आ जाने का कहने का तात्पर्य हुआ, राष्ट्रपति जो है वह मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का पूरा शासन जो है वह केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगा। केंद्र सरकार के जो निर्णय होंगे वही राष्ट्रपति जो है उसी के तहत वहां पर काम करवा रहे होंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाते हैं तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। वैसे क्या व्यवस्था है कि कोई भी राज्य यदि चलता है, अगर स्टेट है, पूर्ण राज्य अगर की व्यवस्था अगर यहाँ है किसी भी जगह पे और यूटी है मान लीजिए, तो अगर पूर्ण राज्य है तो यहाँ पर चुने हुए जनप्रतिनिधि सीएम और इनका पूरा कैबिनेट होगा, है ना। और यहाँ पर जो है दो तरह की चीजें व्यवस्था हो जाता है। यहाँ पर कुछ राज्य अगर देखेंगे जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर, 3 ऐसे यूटी हैं जहां पर सीएम होंगे, लेकिन इसके अलावा एलजी और एलजी को ज्यादा पावर दिया जाएगा। जैसे कि अभी दिल्ली के एलजी को ज्यादा पावर दिया गया है और हाल ही में जम्मू कश्मीर के एलजी को भी ज्यादा पावर दे दिया गया। लेकिन बाकी जगह क्या होंगे, या तो एलजी होंगे या कोई फिर एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता है, कोई एक पदाधिकारी के द्वारा वहां पर केंद्र सरकार जो है कामकाज को आगे बढ़ाती है। ये तो यूटी के मसले में हो गया। लेकिन स्टेट के मसले में सीएम होंगे और यहां पर गवर्नर होंगे, और गवर्नर जो होते हैं वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर रहते हैं। ये चीजें होता है, ये सामान्य स्थिति हो गया। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेट है तो चीफ मिनिस्टर अब यहां पर नहीं रह जाएंगे, गवर्नर के द्वारा सारा काम प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर कराया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात समझिए, जो कानून बनना था राज्य के लिए, जो कानून बनता है वह राज्य की जो विषय होते हैं, यानी कि 7वीं अनुसूची आपने संविधान का पढ़ा है। 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केंद्र के कौन विषय हो सकते हैं, राज्य के कौन से हो सकते हैं, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची बताया गया। ये सब आपने पॉलिटी में पढ़ा है। लेकिन अब देखिए राज्य के लिए कानून बनाने का काम किसका है, राज्य विधानमंडल का है। लेकिन चूंकि अब चीफ मिनिस्टर नहीं है, इनका कैबिनेट नहीं है, तो राज्य विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून नहीं बनाएगी, बल्कि कानून किसके द्वारा बनेगा, तो संसद के द्वारा संबंधित राज्य के लिए कानून बनाया जाएगा। ये यहां पर प्रशासनिक रूप से समझने की बात है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति शासन लग गया, लेकिन राष्ट्रपति शासन अंत तो होगा। बिहार में कई बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, लेकिन उसकी समाप्ति कैसे होती है। देखिए राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होता है। राष्ट्रपति को इसके लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना होता है, ये अपने घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति शासन वापस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब यह देखने की बात होगी कि क्या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जैसा कि गवर्नर के द्वारा अभी हल्का सा हिंट दिया गया है। वैसे जो स्थिति खराब है और जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से वहां पर चरमरा गई है, जिस तरह से देश भर के डॉक्टर और डॉक्टर के अलावा भी पूरे देश के लोग जो है वह आक्रोशित हैं, और जिस तरह की घटना हुआ है किसी भी सभ्य समाज के लिए वह स्वीकार योग्य नहीं है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ दूसरे लेक्चर में। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।